चैप्टर 51 शानदार और भव्य। नुआन नुआन। सच बताओ तो जब बड़े भैया ची यांग ने मुझे नहीं बल्कि तुम्हें चुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं बहुत दुखी थी। लेकिन कल जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे समझ आ गया कि जबरदस्ती कुछ नहीं किया जा सकता। चिंता मत करो, मैं अब बड़े भैया ची यांग को रिझाने या फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगी। प्लीज मेरी बुरी नियत को माफ कर देना, ठीक है? जोंग चियान के चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अगर वो ची यांग को पा नहीं सकती तो अब वो जोंग नुआन को बर्बाद करने का फैसला कर चुकी थी। उसे यकीन था कि अगर नुआन की खूबसूरती फीकी पड़ जाए तो ची यांग भी उसका दीवाना नहीं रहेगा। अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो फिर नुआन का भी नहीं होगा। जोंग नुआन ने चियान की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं किया। वो जानती थी कि पिछली जिंदगी में इस लड़की का ची यांग के लिए प्यार कितना पागलपन भरा था। उसे सब याद था, हर एक पल, हर एक नज़र। तो जब चियान ने ये माफी वाला ड्रामा किया तो नुआन बस हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रही। तभी उनकी माँ जियांग शुवान मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, अच्छा हुआ तुम दोनों ने अपने मन की बातें साफ साफ कह दी। चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम दोनों को नए गाउन खरीदवाने ले जाऊंगी। चियान एकदम उत्साहित हो गई। वो बोली, मॉम, मुझे तियानहेंग होल्डिंग्स जाना है। मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि वहाँ यूचेंग डिपार्टमेंट स्टोर से भी ज्यादा फर्स्ट ईयर ब्रांड्स है और वहाँ तो कस्टमाइज गाउन भी मिलते हैं। अब जब से तियानहेंग खुला है, यूचेंग की तो छुट्टी हो गई है। 1 हफ्ता हो गया खुला है और मैं अब तक वहाँ नहीं गई हूँ। जियांग शुवान ने थके हुए चेहरे से कहा, तू तो जैसे पैसों की मशीन जला रही हो। चियान ने हंसते हुए कहा, मॉम, आप और डैड इतनी मेहनत से पैसा कमाते ही इसलिए हैं, ना कि मैं और नुआन उसे खर्च कर सकें, है ना? नुआन मुस्कुरा दी, लेकिन कुछ बोली नहीं। तीनों ने नाश्ता पूरा किया और फिर एक साथ तियानहेंग होल्डिंग्स के लिए निकल पड़ी। जैसे ही कार से उतरी, उनके सामने एक राजा के महल जैसा भव्य और आलीशान मॉल था। जोंग चियान का सीना गर्व से फूल गया। वो ऐसे मचलने लगी जैसे तियानहेंग होल्डिंग्स उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो। वो नुआन को जगह जगह दिखाते हुए ऐसे गाइड करने लगी जैसे वो खुद यहाँ की मालकिन हो। नुआन, ये जगह है तियानहेंग होल्डिंग्स। तुम तो गांव में पली बढ़ी हो, तुम्हें शायद पता नहीं होगा। ये हानलान के सारे अमीरों का फैशन हब है। ये जगह सिर्फ 5 साल पुरानी है, लेकिन यहाँ आना हर सोशलाइट और एम्परर डिस्ट्रिक्ट के अमीर लोगों का सपना होता है। देखो, बाहर से ये एक मॉल लगता है, लेकिन अंदर आओगे तो ऐसा लगेगा जैसे इफ कंट्री की मशहूर शॉम्पसिल्स स्ट्रीट पर आ गए हो। जरा सड़क पर ये टाइल्स देखो, पूरा मिडिवल यूरोपियन रेनासां जैसा फील आता है ना? सड़क के दोनों किनारों पर जो रोशनी से जगमगाते महल जैसे स्टोर हैं, वो सब इंटरनेशनल ब्रांड्स की शॉप्स है। और देखो उधर, वो जो इंग्लिश लॉन है ना, वो सारे ब्रांडेड स्टोर्स को घेरे हुए है। शॉपिंग करके अगर थक जाओ तो वही बैठकर असली इंग्लिश हाई-टी का मजा लो। कितना रॉयल फील है ना? यहाँ हर चीज इंटरनेशनल है और सबसे खास बात, कस्टम गाउन मिलते हैं। तियानहेंग होल्डिंग्स वाकई में बहुत ही रिच और क्लासी जगह है। बताओ ना, कितना खूबसूरत है ना? इतना सब कहने के बाद चियान को लगा कि अब तो नुआन की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वो तो सोच रही थी कि गांव की लड़की नुआन इस चकाचौंध को देखकर दंग रह जाएगी, लेकिन नुआन ने बस होठों का एक कोना हल्का सा ऊपर उठाया। कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था उसके चेहरे पर। चियान ने मुंह फुला लिया। उसने मन में सोच लिया, सच में ये देहाती लड़की है, इसे क्या समझ आएगा ऐसे रॉयल लाइफस्टाइल का। तभी चियान अपनी माँ से मचलते हुए बोली, मॉम, आज तो मुझे एक कस्टम गाउन चाहिए, और अगर वेनिया ब्रांड से मिले तो और भी मजा आ जाए। चैप्टर 52। बहुत सुंदर लग रहा है। क्या? वेनिया की कस्टम ड्रेस? जैसे ही जोंग चियान ने अपनी माँ से ये मांग की, जियांग शुवान की आंखें हैरानी से फैल गईं। बेटी,
वेनिया की कस्टम ड्रेस की कीमत लाखों में होती है और ऊपर से बैंक्वेट बस कुछ ही दिनों में है। इतने कम टाइम में वो ड्रेस बनकर आएगी कैसे? चियान चियान ने जरा भी परवाह नहीं की। उसने जिद में आकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता। आपने ही वादा किया था कि इस बार मुझे कस्टम गाउन गिफ्ट में मिलेगा। वैसे भी मिस्टर वेनिया खुद हर ड्रेस थोड़ी बनाते हैं, उनके तो ढेरों डिजाइनर्स हैं। जो ड्रेस उनके डिजाइनर्स बनाते हैं वो इतनी महंगी नहीं होती। और मैं तो रेडीमेड वाली लेने वाली हूँ, कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं, इसलिए इतना महंगा नहीं होगा। जियांग शुवान मन ही मन सोच में पड़ गई। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने अंगूठा ऊपर उठाकर कहा, ठीक है, लेकिन तुम इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकती। अगर प्राइस लिमिट से बाहर गया तो चाहे ड्रेस कितनी भी सुंदर हो, मैं नहीं लेने दूंगी। पक्का? चियान चियान की आंखें खुशी से चमकने लगीं। वो एकदम झट से मान गई। वेनिया की ड्रेस भले ही रेडीमेड हो, लेकिन ऐसी ड्रेस दोबारा नहीं बनती। ना कोई कॉपी, ना कोई दोहराव। वो उस बैंक्वेट में सबसे सुंदर और सबसे खास लगेगी, इसमें उसे कोई शक नहीं था। चियान चियान ने उत्साह से अपनी माँ जियांग शुवान का हाथ पकड़ लिया और बोली, चलो मॉम, जल्दी चलो, मुझे वेनिया की शॉप में जाना है। जियांग शुवान ने हाथ में मॉल का डायरेक्टरी नक्शा देखा और बोली, वेनिया मॉल के बीचों बीच है, लेकिन पहले हम नुआनुआन के लिए ड्रेस लेंगे। याद रखो, रविवार की उस बड़ी पार्टी की स्टार वही है। ओह हाँ, सही बात। चियान चियान ने तुरंत मुड़कर नुआनुआन से कहा, चलो नुआनुआन, पहले तुम्हारे लिए गाउन चुनते हैं। चियान चियान ने जैसे ही नुआनुआन का हाथ पकड़ना चाहा, नुआनुआन ने चुपचाप और सफाई से खुद को पीछे हटा लिया, उसे छूने नहीं दिया। चियान चियान को समझ आ गया कि नुआनुआन अब भी उस पर गुस्सा है, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी एक्टिंग करती रहूंगी, उसने सोचा। तियानहैंग होल्डिंग्स का बाहरी इलाका कुछ कम फेमस थर्ड टियर इंटरनेशनल ब्रांड से भरा था। जियांग शुवान और चियान चियान सीधे उन्हीं दुकानों की ओर बढ़ गईं, जो सबसे सस्ती और सबसे कम दिखने वाली थीं, और नुआनुआन को भी चुपचाप अपने साथ खींचती चली गई। हे भगवान, नुआनुआन, ये देखो ना, ये तो तुम पर कमाल की लगेगी। चियान चियान ने एक ड्रेस निकाली और उसे नुआनुआन के सामने लहराया। नुआनुआन ने जैसे ही ड्रेस देखी, उसके चेहरे पर अब ये क्या है टाइप एक्सप्रेशन आ गया। ड्रेस? ये ड्रेस है? ये तो किसी गांव के मेले से खरीदी हुई साधारण सी फ्रॉक लग रही थी। पीली रंग की घुटनों तक आने वाली एक सिंपल ड्रेस थी, जिसे कोरियन हनबो की स्टाइल में डिजाइन किया गया था। छाती के ऊपर एक लाल डिजाइन वाली पीली रिबन थी और नीचे की तरफ 2 लंबे रिबन लटक रहे थे। जियांग शुवान पास आईं और ड्रेस को ऊपर से नीचे तक निहारने लगी। फिर उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे उन्हें गलती से उसकी कीमत दिख गई हो, और वो एकदम मुस्कुरा उठीं। आइयो, ये तो कितनी सुंदर है। नुआनुआन, ये रंग तो तुम्हारी स्किन टोन पर कितना जंचेगा। उन्होंने स्टोर की असिस्टेंट से कहा, मेरी बेटी की साइज में एक ड्रेस निकालो। जी मैडम। असिस्टेंट फटाफट गई और सही साइज ढूंढकर ड्रेस नुआनुआन की ओर बढ़ाने ही वाली थी। तभी जियांग शुवान ने तेजी से ड्रेस झपट ली और उसका प्राइस टैग फाड़ दिया। मेरी बेटी की स्किन बहुत सेंसिटिव है, मुझे टैग हटा देना चाहिए, नहीं तो उसे खुजली हो जाएगी। मैडम, आप टैग नहीं हटा सकती, अगर वो हटा तो मैं देख सकती हूँ कि ये ड्रेस मेरी बेटी के लिए परफेक्ट है। क्या तुम सोचते हो कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते? उन्होंने तीखी नजर से असिस्टेंट को घूरा। नहीं नहीं मैडम, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अगर आपने ड्रेस खरीदने का फैसला कर ही लिया है, तो टैग हटाना कोई दिक्कत नहीं है। असिस्टेंट ने हाथ जोड़कर बात संभाली। जियांग शुवान ने असिस्टेंट को घूरने के बाद एक प्यारी सी मुस्कान के साथ नुआनुआन की ओर देखा। नुआनुआन, जाओ, इसे ट्राई करके देखो। नुआनुआन ने बिना कोई इमोशन के जवाब दिया। जब आपने पहले ही ड्रेस खरीद ही ली है, तो फिर ट्राई करने की क्या जरूरत है? चैप्टर 53, पक्षपात। जियांग शुवान मुस्कुराते हुए बोली, अरे, ट्राई करना तो जरूरी है। अगर ये तुम्हें सूट नहीं करेगी,
तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी ड्रेस ले लूंगी। मुझे लेकर इतना औपचारिक मत बनो। जाओ न, ट्राई करो। चियान चियान भी पीछे नहीं रही। हाँ नुआन नुआन, इसे पहनकर बाहर आओ। हमें देखना है तुम पर ये ड्रेस कैसी लगती है। नुआन नुआन ने आंखें घुमा ली। उसका असली मन तो यही था कि ट्रायल रूम में कुछ देर चुपचाप बैठी रहे और ड्रेस को हाथ तक न लगाए। लेकिन अब जब सब उसकी तरफ देख रहे थे तो मजबूरी में उसे ड्रेस पहननी ही पड़ी। ड्रेस तो ऐसी थी कि उसमें कमर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। लंबाई में वो जांग से थोड़ी नीचे जाती थी, लेकिन टखनों तक नहीं पहुंचती थी। हाँ, शरीर के वो हिस्से जो ढके होने चाहिए वो ढके हुए थे। बस ये ड्रेस तो ऐसी लग रही थी जैसे मोटे या फिर फ्लैट चेस्टेड लड़कियों के लिए बनी हो, या शायद प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। मतलब नुआन नुआन की फिगर और उस ड्रेस का कोई मेल ही नहीं था। लेकिन उसकी माँ को तो ऐसा लग रहा था जैसे ये ड्रेस उस पर शानदार लगेगी। नुआन नुआन ने चुपचाप अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला, दिखने में एक सिंपल यूएसबी जैसा। उसने उससे ड्रेस का क्यूआर कोड स्कैन किया। स्क्रीन पर तुरंत सारे डिटेल्स आ गए। ब्रांड का नाम, डिजाइनर, खरीद कीमत, हर मॉडल की आने वाली यूनिट्स, यहाँ तक कि शिपिंग चार्ज भी। प्राइस 2370 रुपये। जैसे ही नुआन नुआन ड्रेस पहनकर बाहर निकली, सारे लोग उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। ओह माय गॉड, कितनी प्यारी लग रही हो। मैंने पहले ही कहा था ना, नई ड्रेस पहनते ही तुम और भी खूबसूरत लगोगी। मेरी बेटी तो परी जैसी लग रही है। नुआन नुआन, मैंने कहा था ना, ये रंग तुम्हारी स्किन टोन पे कितना अच्छा लगेगा। नुआन नुआन, ये ड्रेस तो जैसे तुम्हारे लिए ही बनी हो। एकदम फिटिंग में है, और तुम्हारी गोरी त्वचा पर तो ये रंग और भी खिल रहा है। जियांग शुवान तो इतनी खुश हो गई जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। 2000 रुपए की ड्रेस को नुआन नुआन ने ऐसे पहन लिया था कि वो 20,000 रुपए की लगने लगी। मैम, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। स्टोर असिस्टेंट ने भी पूरी ईमानदारी से तारीफ कर दी। सच कहें तो नुआन नुआन का फिगर ही कुछ ऐसा था, 170 सेंटीमीटर लंबी, और शरीर की हर जगह एकदम परफेक्ट कर्व्स। चाहे वो बोरी पहन ले, तब भी वो स्टाइलिश लगेगी। इतनी सारी झूठी तारीफें सुनकर नुआन नुआन ने हल्की सी मुस्कान दे दी, लेकिन अंदर से तो उसका मन WTF चिल्ला रहा था। टिप्पणी: MMP चीनी में गाली का शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी मन ही मन गुस्से में गाली देना। असल में बात बस इतनी थी कि ड्रेस सस्ती थी। ड्रेस तो बेकार थी, लेकिन सब लोग उसे जबरदस्ती सुंदर बना रहे थे। असिस्टेंट, ये ड्रेस पैक कर दो, जियांग शुवान ने कहा। ठीक है, मैडम, असिस्टेंट ने जवाब दिया। मॉम, अब जबकि हमने नुआन नुआन की ड्रेस ले ली है, क्या अब मेरी ड्रेस की बारी है? चियान चियान ने बड़े ही लाड से कहा। चलो। जियांग शुवान ने प्यार से चियान चियान का गाल खींचा, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि नुआन नुआन अब भी उनके पास ही खड़ी है, उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा, चलो नुआन नुआन, अब चले तुम्हारी बहन की ड्रेस लेने। ठीक है, नुआन नुआन ने शांत स्वर में जवाब दिया, और साथ ही धीरे से अपना हाथ जियांग शुवान की पकड़ से छुड़ा लिया। जैसे ही जियांग शुवान ने ये महसूस किया, उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे नुआन नुआन, क्या बात है? क्या तुम्हें वो ड्रेस पसंद नहीं आई जो हमने तुम्हारे लिए ली है? अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो मैं दूसरी ले दूंगी। बात तो उन्होंने बहुत मीठे लहजे में कही, लेकिन चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। नुआन नुआन के लिए तो वो ड्रेस कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन जब बात अपमान और पक्षपात पर आई तो वो अब चुप नहीं रहना चाहती थी। अब वो अपने चेहरे की नकली मुस्कान को जियांग शुवान के चेहरे से मिटाना चाहती थी। माँ, आप तो बहुत ज्यादा पक्षपाती हो। ये वीकेंड की बैंक्वेट तो मेरी है, न कि दीदी की। लेकिन आप उसके लिए 10 लाख की ड्रेस खरीद रही हो, और मेरे लिए सिर्फ 2000 की। ये सुनते ही जियांग शुवान और जोंग चियान के चेहरे बिल्कुल जड़ हो गए। एकदम सन्नाटा। चैप्टर 54, घटिया माम बेटी की जोड़ी। जियांग शुवान और चियान को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि नुआन नुआन उनके सामने क्या सुन रही है,
क्योंकि उनके हिसाब से तो नुआन नुआन एक गंवार लड़की थी, जिसे ना वेनिया ब्रांड का पता था, ना उसकी महंगी कस्टमाइज्ड ड्रेस सर्विस का। उन्हें लगता था कि नुआन नुआन को समझ ही नहीं आएगा कि वे क्या बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जियांग शुवान ने चालाकी से नुआन नुआन की ड्रेस का प्राइस टैग भी पहले ही फाड़ दिया था, ताकि उसे दाम का पता न चले। लेकिन जब नुआन नुआन ने न सिर्फ वेन्या के बारे में समझदारी दिखाई, बल्कि ड्रेस की असली कीमत भी जान ली, तो माँ बेटी दोनों के चेहरे देखने लायक थे। उसे ड्रेस का प्राइस कब और कैसे पता चल गया? जियांग शुवान के दिमाग में तो जैसे अलार्म बज उठा। अब उसे लगने लगा कि अगर झोंग कुईजुन, जो नुआन नुआन का पिता है, को इस बारे में पता चल गया, तो वो जरूर डांट लगाएंगे। तुमने अभी क्या कहा? जियांग शुवान का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। ऐसे क्यों बोल रही हो, जैसे हम तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहे हैं? वो ड्रेस तुम पर वाकई में अच्छी लग रही थी। तुम्हारी स्किन टोन पर जमी भी बहुत अच्छी तरह, तभी तो मैंने खरीदी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सिर्फ वही एक ड्रेस दिलाऊंगी, और ना ही मैंने कहा कि तुम्हें वही ड्रेस पहनकर बैंक्वेट में जाना है। बातों में मिठास के साथ साथ कांटे भी छुपे थे। लेकिन नुआन नुआन अब कोई बच्ची नहीं थी। वो फौरन जियांग शुवान का हाथ पकड़कर मुस्कुराई और बोली, माँ, मुझे पता था कि आप सबसे बेस्ट हो। आप ऐसा कैसे कर सकती हो कि पार्टी की मेन लीड के लिए सिर्फ 2000 की ड्रेस खरीदो और साइड कैरेक्टर के लिए 10 लाख की? माँ, मैं ज्यादा नहीं मांगती। अगर आप दीदी के लिए 10 लाख की ड्रेस खरीद रही हो, तो मेरे लिए सिर्फ 20 लाख की ले लो। मैंने जिंदगी में इतनी महंगी ड्रेस कभी नहीं पहनी। सोचो, बैंक्वेट में सबकी नजरें मुझ पर ही होंगी। इतना सुनते ही जियांग शुवान और चियान चियान के चेहरे की हंसी जैसे सूख गई। उनके होठों के कोने फड़कने लगे। मन कर रहा था कि नुआन नुआन को वहीं थप्पड़ मार दें, लेकिन अब क्या करें? बाहर थे, सामने लोग थे, बस मुंह कसैला हो गया। इस डायलॉग के बाद से ही उनका शॉपिंग करने का मन खराब हो गया। अब दोनों के चेहरे लटक चुके थे और वो सीधे वेनिया स्टोर की ओर निकल पड़ी। वेनिया का स्टोर तियानहेंग होल्डिंग्स के बिल्डिंग के बीचों बीच था। पूरा आउटलेट किसी छोटे महल जैसा डिजाइन किया गया था। जैसे ही तीनों अंदर पहुंचे, जियांग शुवान ने बिना कुछ देखे ही बोलना शुरू कर दिया, नुआन नुआन, ये ब्रांड तो तुम्हारी दीदी का फेवरेट है। ये ड्रेस डिजाइन थोड़ी मैच्योर है, शायद तुम्हारे लिए नहीं बनी। मैं पहले तुम्हारी दीदी की ड्रेस देख लूं, फिर हम तुम्हारे लिए कुछ और देख लेंगे, ठीक है? असल में जियांग शुवान का इरादा था कि वेनिया से कुछ नुआन नुआन के लिए न खरीदे। ड्रेस इतनी महंगी थी कि दीदी की ड्रेस लेने के बाद बहाना बना देती कि पैसे नहीं बचे। लेकिन नुआन नुआन तो आज जूनियर प्रिंसेस मोड में थी। मुझे तो जो दीदी को पसंद है, वही पसंद है। आखिर हम बहनें हैं ना? जियांग शुवान, चियान चियान, बहनें? अभी कुछ दिन पहले तो दोनों एक ही लड़के को लेकर लड़ रही थी। अब अचानक बहनें? इन दोनों का मन कर रहा था कि नुआन नुआन का गला घोंट दें। इसी बीच अचानक एक औरत की आवाज आई, अरे शुवान, तुम यहाँ? चियान चियान के लिए गाउन खरीदने आई हो? नुआन नुआन ने सिर उठाकर देखा। ये उसकी माँ की बेस्ट फ्रेंड लिन शिन थी। लेकिन लिन शिन ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां थी ही नहीं। वो सीधी चियान चियान के पास जाकर बोली, अरे वाह चियान चियान, 1 महीने में तो तुम और पतली लग रही हो। तुम्हारा डाइट प्लान बहुत बढ़िया है। असल में लिन शिन की बेटी, ये मेंगशी, स्कूल में हमेशा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में चियान चियान से जीत जाती थी। इसीलिए चियान चियान और उसकी माँ दोनों को लिन शिन और उसकी बेटी से जलन थी। लेकिन फिर भी, नमस्ते आंटी लिन, चियान चियान ने नकली मुस्कान के साथ जवाब दिया। जियांग शुवान भी मुस्कुराईं। हाँ, इस वीकेंड पार्टी है ना, तो चियान चियान और नुआन नुआन दोनों के लिए ड्रेस लेने आई हूँ। लिन शिन ने एक बार नजर उठाकर नुआन नुआन को देखा और फिर जानबूझकर अनदेखा कर दिया। फिर उसने जियांग शुवान से सीधा सवाल दागा, झोंग नुआन नुआन ने झो जिन्हुई को मारा था, ये तो सब जानते हैं, पर तुमने उसे जेल से कैसे बाहर निकाला? चैप्टर 55, जबरदस्त तमाचा।
लिन शिन ने जैसे ही नुआनुआन पर इल्जामों की बौछार शुरू की, माहौल में एक अजीब सी टेंशन भर गई। जियांग शुवान ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, और क्या कर सकते थे? जब ये बच्ची जेल चली गई थी, तो हम घर पर बैठे बैठे बस दुखी मना सकते थे। आखिर में तो वो आइडिया चियांग का ही था। लिन शिन ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, चियांग? वही मिलिट्री वाला लड़का जिसे पुराने झोंग अंकल ने चियानचियान से मिलाने का सोचा था, जिसका रैंक खुद झोंग अंकल से भी ऊंचा है, जबकि वो सिर्फ 26 साल का है। जियांग शुवान ने धीरे से सिर झुका लिया और बोली, उफ, रहने दो। अब चियांग नुआनुआन का मंगेतर है। इस बातचीत के जरिए जाहिर तौर पर ये बात उड़ाई जा रही थी कि नुआनुआन ना सिर्फ झो जिनहुई का कातिल है, बल्कि उसने अपनी ही बहन का बॉयफ्रेंड भी छीन लिया। पर सबसे ज्यादा जो बात नुआनुआन को चुभ रही थी, वो ये थी कि सब चियांग को ऐसे दिखा रहे थे जैसे वो पावर का गलत इस्तेमाल करता हो, जैसे उसकी मर्जी चलती है कानून से ऊपर। अब बात करने की बारी थी लिन शिन की, और इस बार उसके शब्द जहर से भरे हुए थे। शुवान, मैं कुछ कहने वाली थी लेकिन रुक गई थी। पर अब नहीं। हम इतने सालों से दोस्त हैं, इसलिए अगर मैं कड़वा बोल रही हूँ तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। नुआनुआन जब छोटी थी तब किडनैप हो गई थी, और इतने साल वो गांव में पली बढ़ी। एक तो उसमें सोशलाइट बनने की तमीज नहीं है, वो तो ठीक है, पर तुमने माँ होकर कैसे उसे उसकी बहन का बॉयफ्रेंड चुराने दिया? ये तो बहुत ही घिनौनी बात है। घर में दीदी का बॉयफ्रेंड छीना, स्कूल में मेरी बेटी लिल शीका, स्कूल की सबसे सुंदर लड़की, का टाइटल छीना। चलो ये सब भी सह लिया, पर अब तो सुनने में आ रहा है कि वो स्कूल के सीनियर लड़कों से भी छेड़खानी करती घूमती है, हर किसी के साथ इश्क फरमाती फिर रही है। शुवान, तुमने उसे 9 महीने पेट में रखा, और अब जब वो इतनी मुश्किलों से वापस आई है, तो तुम उसे यूं ही बिगड़ने दे रही हो? तुम उसकी भलाई नहीं, बर्बादी कर रही हो। अब जियांग शुवान ने खुद नुआनुआन की तरफ देखा और थोड़ा चौंक कर बोली, नुआनुआन, क्या तुम अब भी स्कूल में और लड़कों से वो सब कर रही हो? नुआनुआन ने ठंडे लेकिन सटीक लहजे में जवाब दिया, अब भी? माँ, जब आपने अब भी कहा, तो आपने सीधे तौर पर आंटी लिन के झूठ का समर्थन कर दिया, और ये भी मान लिया कि मैंने दीदी का बॉयफ्रेंड छीना है। अब तो लिन शिन भड़क उठी, झूठ? क्या मतलब झूठ? मैं सच बोल रही हूँ। हमारे सोशल सर्कल में कौन नहीं जानता कि तुमने अपनी बहन का बॉयफ्रेंड छीना है? नुआनुआन का चेहरा अब एक आत्मविश्वासी मुस्कान से भर गया। चियांग मेरे मंगेतर है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतना प्यार कि चियांग ने खुद मिलिट्री बेस में शादी के लिए रिपोर्ट सबमिट की। इसमें मेरी बहन कहाँ से आ गई? जब चियांग और दीदी का कोई रिश्ता ही नहीं था, तो मैंने छीना ही क्या? आंटी लिन, आप ऐसे झूठ फैलाकर किसी की इज्जत से मत खेलिए। लिन शिन अब गुस्से से कांपने लगी। उसने नुआनुआन की बातों को ताना समझा। सच में तुम गांव से ही आई हो। जुबान तो देखो, झूठ ऐसे बोल रही हो जैसे सांस ले रही हो। नुआनुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी लिन, लगता है आपको मुझसे बहुत सारी गलतफहमियां हैं। जब मेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त ही मुझे ऐसे देखती है, तो बाकी लोग तो और भी बुरा सोचेंगे, है ना? अब लिन शिन का चेहरा लाल हो गया। अगर तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो अपनी हरकतें सुधारो। उस बेहया चेहरे से दूसरों को रिझाना बंद करो। शरीफ औरतों की तरह रहो। पर नुआनुआन इस बार भी अपनी बात से पीछे नहीं हटी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है सबको मेरे बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी बैंक्वेटिस वीकेंड है, वहीं सबके सामने एक एक बात साफ कर दूंगी। चाहे वो मेरी और चियांग की सच्ची सगाई की बात हो, या दीदी और चियांग के बीच का सच, या फिर मेरी और झो जिनहुई की कहानी, या फिर झो जिनहुई और दीदी की असलियत। सबके सामने दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगी। चैप्टर 56। अब भी जबरदस्त तमाचा। अब माहौल पूरी तरह गर्मा चुका था। जोंग नुआनुआन की एक एक बात किसी तमाचे से कम नहीं थी। लेकिन जियांग शुवान,
जो अब तक चुपचाप एक कोने में खड़ी थी, आखिरकार बोल पड़ी, वो भी अपनी सबसे प्यारी दोस्त लिन शिन को सफाई देने के लिए। उन्होंने धीमे मगर ठोस लहजे में कहा, लिन शिन, तुम्हें शायद कुछ गलतफहमियां हो गई है। जैसा कि नुआन नुआन ने कहा, ची यांग और चियान चियान के बीच कभी कुछ नहीं था। नुआन नुआन ने अपनी बहन का बॉयफ्रेंड नहीं छीना। असल में तो उसके पापा सिर्फ चियान चियान को ची यांग से मिलवाना चाहते थे। लेकिन जब मुलाकात हुई तो ची यांग को नुआन नुआन ही भा गई। और झो जिनहुई की मौत के मामले में तो कोर्ट ने पहले ही फैसला सुना दिया है। उसे मिर्गी, एपिलेप्सी की बीमारी थी। जिस दिन उसकी मौत हुई वो उसी का अटैक था। ये बात तो उसके परिवार ने भी कोर्ट में कबूल की है। नुआन नुआन ने ये सुनते ही हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कोई शिकारी अपने जाल में फंसे शिकार को देखता है। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा ऐसा जैसे चांदनी रात में चमकती कोई जादुई परी। वो अब पूरी तरह से लिन शिन को जवाब देने के लिए तैयार थी। उसने धीरे से कहा, सुना आपने आंटी लिन, यही है सच्चाई। कोर्ट ने साफ साफ मुझे बरी किया है, सारे इल्जामों से बेकसूर ठहराया है। अब भी आप कह रही हैं कि मैंने झो जिनहुई को मारा, तो ये अगर बदनाम करने वाला झूठ नहीं है तो और क्या है? लिन शिन कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। नुआन नुआन ने बात आगे बढ़ाई, अब और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ। और रही बात ची यांग की, वो मेरे मंगेतर है। जब मैं मुसीबत में थी तो मेरा नाम साफ करने में मेरी मदद करना उनका हक है। वो एक सिपाही है। अपने देश और लोगों की हिफाजत के लिए उन्होंने 26 साल की उम्र से पहले ही सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी है। उनके शरीर पर जख्मों के निशान हैं। हर एक निशान उनके बलिदान और हिम्मत की गवाही देता है। ऐसे आदमी पर कोई उंगली उठाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आंटी लिन, आप मेरी माँ की सबसे पुरानी दोस्त है, इसलिए आज की बात यही खत्म कर रही हूँ। लेकिन अगली बार अगर आपने मेरे मंगेतर की बदनामी की तो मैं सीधे मिलिट्री कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाऊंगी। अगर आपको ची यांग पर शक है तो चलिए, कोर्ट ही फैसला कर देगा कि कौन सही है। लेकिन अगर आप केस हार गईं तो फिर दोबारा शायद इस तरह की लग्जरी दुकान में शॉपिंग करने की हिम्मत न कर सकें। नुआन नुआन के इस तीखे वार से लिन शिन का चेहरा पहले लाल हुआ और फिर सफेद पड़ गया। वो गुस्से और शर्म से कांपने लगी। इतना गुस्सा आया कि अपनी ज़बान ही जोर से काट बैठीं। लगभग खून निकल ही आया। अब मैदान में कूद पड़ी लिन शिन की बेटी, ये मेंगशी। वो वही लड़की थी जो कभी स्कूल की ब्यूटी क्वीन हुआ करती थी, पर अब वो एक्स ब्यूटी क्वीन बन चुकी थी। उसने नाटक करते हुए शराफत का चोला ओढ़ा और बोली, नुआन नुआन, मेरी माँ ने ये सब इसलिए कहा क्योंकि उन्हें फिक्र है। तुम आंटी जियांग की बेटी हो, उनकी सबसे प्यारी दोस्त की बेटी। वो नहीं चाहती कि तुम बिगड़ जाओ। कहावत है ना, गलती की हो तो सुधारो और अगर न की हो तो बचाव करो। लेकिन तुम तो मेरी माँ से ऐसे बात कर रही हो जैसे वो तुम्हारी दुश्मन हो। नुआन नुआन अब भी मुस्कुराई, लेकिन अब उसकी मुस्कान में एक शरारती चिंगारी थी। ओह, तो फिर मुझे भी एक बात पूछनी है तुमसे। यूनिवर्सिटी के फोरम पर सबने देखा था कैसे हमारी एक्स ब्यूटी क्वीन ये मेंगशी स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के लेंग ची रुई को दिल से निहार रही थी। उसे लव लेटर दिया था, पर उसके पीछे वो टियांग वीडियो के यंग मास्टर का हाथ पकड़ रही थी, चंगयांग टेक्नोलॉजी वाले से गले मिल रही थी और ज्याओलोंग रियल एस्टेट के वारिस को किस कर रही थी। तो क्या वो सारी तस्वीरें भी झूठ हैं? मुझे नहीं पता कि कौन मेरे पीछे मेरे नाम को खराब कर रहा है, पर इतना तय है कि मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो कैमरे में कैद हो जाए। मेरे नाम पर कितने भी इल्जाम लगाओ, कम से कम मैं कभी किसी लड़के को छूती या किस करती तस्वीरों में नहीं आई। मैंने अपनी फैमिली का नाम कभी बदनाम नहीं किया। अब पूरा माहौल सन्नाटे में था। नुआन नुआन की बातों ने सबका मुंह बंद कर दिया था, क्योंकि उसने न सिर्फ खुद को साफ सुथरा साबित किया, बल्कि उन सबकी पोल भी खोल दी।
जो पर्दे के पीछे उसके खिलाफ झूठ फैला रहे थे। चैप्टर 57। फिर एक जोरदार तमाचा। अब तक माहौल इतना गर्मा चुका था कि बस चिंगारी की देर थी। लेकिन जोंग नुआनुआन की ज़बान तो आज किसी तेज धार तलवार से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। उसने कोई मौका नहीं छोड़ा और सीधा वही लहजा अपनाया जो लिन शिन ने थोड़ी देर पहले उस पर आजमाया था। उसने मुस्कुराते हुए एकदम ताना मारने वाले अंदाज में कहा, आंटी लिन, शायद आपको ये बात पता नहीं कि आपकी बेटी ये मेंगशी का क्या राज स्कूल फोरम पर उजागर हुआ है। इतनी कम उम्र में और इतनी नटखट हरकतें। वो तो एक साथ कई लड़कों के साथ फ्लर्ट करना भी सीख गई, वो भी उन बेहुदा औरतों से। एक माँ के लिए 9 महीने तक बच्चा पालना कितना मुश्किल होता है, और फिर भी आपने अपनी बेटी को ऐसा बनने दिया। आपको उसे समझाना चाहिए कि वो अपनी उस बेहुदी सी शक्ल से और लड़कों को फंसाना बंद करे। लड़की को शालीनता और इज्जत से रहना चाहिए। ये सुनते ही जैसे लिन शिन के मुंह पर किसी ने थप्पड़ जड़ दिया हो, और वो भी पब्लिक में, भीड़ के सामने। उसका घमंड जो आसमान छू रहा था, एकदम धूल में गिर पड़ा। अब तक जो महिलाएं उसे देखते ही मुस्कुराकर हेलो बोलती थी, आज वही उसके चारों ओर तमाशा देख रही थी। वो तिलमिला गई और गुस्से में अपनी आवाज ऊंची कर दी, तुम बकवास क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है मैं भी तुम पर मानहानि, स्लैंडर का केस नहीं कर सकती? क्या तुम्हें लगता है कि पढ़ी लिखी बस तुम ही हो? मेरे पति स्कूल बोर्ड के चेयरमैन हैं। अगर तुमने अपनी बकवास जारी रखी तो मैं उनसे कहकर तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगी। नुआनुआन ने फिर एक बार मीठे जहर जैसी मुस्कान के साथ उसी की ही बात दोहरा दी। आंटी लिन, मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। आखिरकार ये मेंगशी मेरी माँ की सबसे प्यारी दोस्त की बेटी है। मैं नहीं चाहती कि वो बिगड़ जाए। कहावत है ना, अगर गलती की हो तो सुधारो और न की हो तो बचाव करो। लेकिन आपने तो मुझसे इतनी कड़वी बात कर दी। अब तो चेयरमैन को भी इसमें घसीटना चाह रही हैं। क्या आप सच में अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके निजी बदला लेना चाहती हैं? क्या चेयरमैन साहब वाकई ऐसा करने देंगे? नुआनुआन की ये बात तो बिल्कुल सीधी उस जहर के घूंट जैसी थी जो लिन शिन को खुद का स्वाद चखवा गई। अब जो कुछ देर पहले नुआनुआन को उपदेश दे रही थी, वो खुद शर्म और गुस्से से कांपने लगी। उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया और सीना धौंकनी की तरह उठने गिरने लगा। वो जो एक रॉयल लेडी का मुखौटा पहने रहती थी, वो एक पल में उतर चुका था। वो बिफर पड़ी, तू कमीनी है, बड़ी तेज जुबान है तेरी। सुन ले, काबिल आदमी के पीछे हमेशा कोई और काबिल होता है, और जो हमेशा नदी किनारे चलेगा उसका पैर तो भीगेगा ही। नुआनुआन ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, वाह आंटी, क्या खूबसूरत भाषा है आपकी। जो बात आपके मुंह से निकल रही है वैसी ही तो गंवार औरतें गांवों में बोला करती है। आपको देखकर कौन कहेगा कि आप अपर क्लास की हैं? दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझने से कोई रॉय नहीं बन जाता। मैं भी आपको एक सलाह दूं, दूसरों से मीठे बोल बोलिए, थोड़ा शालीनता सीखिए, क्योंकि जो हमेशा नदी किनारे चलता है उसका पैर भीगता ही है। पर आपका हाल ये होगा कि न तो आप किसी मर्द को रिझा पाएंगी, और जो मर्द आपके पास है वो किसी और औरत की अदाओं में उलझ जाएगा। दरअसल नुआनुआन जानती थी कि लिन शिन अपने पति की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता कि उसका पति पहले ही उसकी अपनी सगी बहन के साथ अफेयर चला रहा है। अब तो लिन शिन और उसकी बेटी ये मेंगशी, दोनों का चेहरा लाल हो गया। इतना गुस्सा आया कि बोल तक नहीं पा रही थी। ये मेंगशी तो इतनी शर्मिंदा हो गई कि उसकी आंखों से आंसू तक निकल पड़े। जियांग शुवान ये सब देखकर दंग रह गई। वो सोच में पड़ गई, ये वही नुआनुआन है ना, जो पहले लोगों की बुराई पर चुप रह जाती थी। जेल में सिर्फ 1 महीने रही और इतनी तेज जुबान वाली बन गई। उन्होंने तुरंत बीच बचाव करने की कोशिश की। लिन शिन, नाराज मत हो। नुआनुआन। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही लिन शिन ने तिरस्कार में हम्फ कहा और
अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। चलो लिलशी, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। आंटी जियांग तो आज साथ में ऐसा शर्मनाक सामान लेकर आई है, हम खुद ही शॉपिंग कर लेते हैं। ओके, ये मेंगशी ने भी रोते गुस्साए सुर में कहा। माँ बेटी दोनों बिना पीछे मुड़े सीधे ऊपर की तरफ चली गईं। हालांकि वो वेन्या स्टोर से बाहर नहीं गईं, बल्कि बस फ्लोर बदल दिया। थोड़ी देर बाद जियांग शुवान ने नुआन नुआन से धीमे से कहा, नुआन नुआन, तुम आंटी लिन से लड़ चुकी हो, तो अब ऊपर जाना ठीक नहीं होगा। तुम यहीं रुक जाओ, मैं ऊपर जाकर मम्मी के साथ देखती हूँ कि क्या लेना है। हम थोड़ा देर में नीचे आ जाएंगे। अध्याय 58 झगड़ा। झोंग क्यान क्यान बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि झोंग नुआन नुआन अपनी माँ के पैसे का इस्तेमाल करे। अभी अभी तो उन्होंने उसके लिए $2000 की ड्रेस खरीदी थी, जो झोंग क्यान क्यान के हिसाब से एक गांव की लड़की के लिए बहुत ज्यादा ही थी। लेकिन नहीं, ये ड्रेस तो मेरी बड़ी बहन की पसंदीदा ब्रांड की है। मैं भले ही ना समझती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने वही ड्रेस खरीदी जो बड़ी बहन ने ली है, तो मैं गलत नहीं होंगी। ऊपर से माँ ने कहा है कि मैं झोंग परिवार की यंग मिस हूँ। मैं एक अमीर परिवार की लड़की हूँ, इसलिए मुझे अपनी शख्सियत के लिए लाखों की ड्रेस चाहिए। एक डेब्यूटेंट के लिए मुझे सिर्फ सबसे अच्छा नहीं, बल्कि सबसे महंगा चाहिए। झियांग शुवान बस एक लंबी सांस लेकर चुप रह गई। झोंग क्यान क्यान का भी चेहरा काला पड़ गया था। झोंग क्यान क्यान के पास सबसे महंगी नाइट गाउन $7 लाख की थी, और बाकी वाली ड्रेसें कुछ हजार या लाखों में थीं। झियांग शुवान ने तो कई बार गलतफहमियों के बाद ही लाखों की ड्रेस खरीदने की अनुमति दी थी। हालांकि उनके पास क्लाउड ग्रुप में शेयर थे, लेकिन सारे पैसे झोंग कुईजुन के पास थे। उनका सालाना खर्च $2 लाख तक सीमित था। पहले तो 1 मिलियन की ड्रेस लेना तो दूर की बात थी, लेकिन अब जब उसे मौका मिला तो झोंग नुआन नुआन बार बार हिम्मत दिखाकर बीच में आ रही थी। ये झोंग क्यान क्यान के लिए बहुत दिल तोड़ने वाला था। अगर झोंग नुआन नुआन भी ड्रेस खरीद लेती तो उसकी कीमत कम हो जाती। कितनी निंदनीय बात थी। झोंग नुआन नुआन को झियांग शुवान और झोंग क्यान क्यान की परवाह नहीं थी। उसका बस एक ही मकसद था, अगर वे लोग नाराज रहें तो उसे खुशी होगी। जब वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे तो सभी की नजरें एक तोहफे पर टिक गईं जो दुकान के बीच में रखा था। वो एक लंबी ओम्ब्रे धुंधले रंग की नीली ड्रेस थी, जिसमें स्कर्ट का रंग पारा मरकरी जैसा था। चांदनी की रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे पारा जमीन पर फैल गया हो। कमर के आसपास की कढ़ाई सिल्वर के महीन डिजाइन से बनी हुई थी। ऊपर से नीचे तक ये ड्रेस मध्यकालीन यूरोपीय राजदरबार की लग रही थी, जिसे देखकर कोई भी अपनी नजर हटाना नहीं चाहता था। माँ, मुझे ये ड्रेस चाहिए। माँ, मुझे भी ये ड्रेस चाहिए। हालांकि लिन शिन, लिन एक्साइन और झियांग शुवान अच्छी दोस्त थीं, लेकिन ये दोस्ती अब थोड़ी मुश्किल में थी क्योंकि ये दोनों लड़कियां उसी ड्रेस को चाह रही थीं। अब दोनों की नजरें उसी ड्रेस पर टिक गई थीं। लिन शिन और झियांग शुवान की दोस्ती पर थोड़ा तनाव बन गया था। शुवान, देखो क्यान क्यान को। भले ही उसने थोड़ा वजन कम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस ड्रेस में नहीं फिट होगी। क्यों न हम ये ड्रेस लिलशी को दे दें? लिलशी तो पतली है, वो इसे पहन सकती है। झियांग शुवान का चेहरा बदल गया। उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कह रही हो कि क्यान क्यान ये ड्रेस नहीं पहन पाएगी? चलो, क्यान क्यान इसे ट्राई करे। अगर वो पहन पाए तो ये ड्रेस हमारी होगी। लिन शिन का भी रंग उतर गया। उसने कहा, शुवान, ऐसा करने का क्या फायदा? भले ही क्यान क्यान इसे पहन पाए, फिर भी ये उसके लिए पूरी तरह फिट नहीं होगी। ये नाइट गाउन महंगी होगी, इसलिए क्यों न कुछ ऐसा लिया जाए जो उसे ठीक से सूट करे। लिलशी को देखो, मुझे यकीन है कि ये ड्रेस उसे बिल्कुल सूट करेगी। लिन शिन, मैं साफ साफ कह रही हूँ, नाराज मत होना। लिलशी वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके शरीर के बाकी हिस्से अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं। इस ड्रेस को देखो,
ये इतनी पतली और फिटिंग है कि मुझे लगता है कि लिलशी इसे संभाल नहीं पाएगी, खासकर सीने के आसपास। अगर वो ये पहनेगी तो पूरा पेट बाहर आ जाएगा। लिनशिन और ये मेंगशी के चेहरे काले पड़ गए। वे अभी अभी झोंग नुआन से नाराज थीं, और अब झियांग शुवान की ये बातें सुनकर वे और गुस्सा हो गईं। लिनशिन का चेहरा गंदा हो गया और उसने कटाक्ष करते हुए कहा, ये तो उस नाइट गाउन से बेहतर है जो फट जाए। इतना ही नहीं, दोनों लड़कियों के बीच की तकरार और बढ़ गई थी। यहाँ तक कि झोंग कियान, झोंग नुआन, झियांग शुवान, लिनशिन और ये मेंगशी, सबके चेहरे पे झगड़े की परछाई साफ दिख रही थी। ड्रेस की कीमत, उनका परिवार, उनकी शख्सियत, सब कुछ इस नन्हे से झगड़े के कारण उलझ गया था। अध्याय 59। हाई कॉचर नाइट गाउन। झियांग शुवान अपनी दोस्त लिनशिन के साथ रिश्ता बिगाड़ना बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए उसने तुरंत दुकान के कर्मचारी से कहा, इस नाइट गाउन को मेरे लिए पैक कर दीजिए। लेकिन लिनशिन ने तुरंत जवाब दिया, मैंने इसे सबसे पहले देखा था। पहले आओ, पहले पाओ। आपको ये मुझे ही बेचना चाहिए। झियांग शुवान ने गुस्से से कहा, आपने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, फिर पहले आओ, पहले पाओ का क्या मतलब? झियांग शुवान किसी भी हालत में उसे ये ड्रेस लेने नहीं देना चाहती थी। उन दोनों के बीच बहस इतनी जोरदार थी कि दुकान का कर्मचारी कुछ बोल ही नहीं पाया। खैर, तभी दुकान की मैनेजर उनके शोर-शराबे की आवाज़ सुनकर जल्दी से ऊपर की मंजिल पर आई। जैसे ही वो पूछने वाली थी कि क्या हुआ, उसने झोंग नुआन को देखा, जो चारों महिलाओं के पीछे खड़ी थी। दुकान मैनेजर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, झोंग नुआन ने उसे सिर हिलाकर मना कर दिया। मैनेजर ने झोंग नुआन की बात समझ ली। उसने एक प्रोफेशनल और मीठी मुस्कान के साथ कहा, मैडम्स, मैं वेन्या की स्टोर मैनेजर हूँ। क्या हुआ? क्या आप चाहती हैं कि मैं आपकी समस्या सुलझाऊं? लिनशिन ने जल्दी कहा। स्टोर मैनेजर, आप सही वक्त पर आईं। मैंने ये नाइट गाउन सबसे पहले देखी थी और मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। लेकिन अचानक ये लड़की आई और बोली कि उसे भी ये चाहिए। आपकी सारी नाइट गाउन कस्टम मेड है और एक्सी नहीं मिलती। क्या आपको नहीं लगता कि ये लड़की बेवजह झगड़ा कर रही है? झियांग शुवान ने जवाब दिया, लिनशिन, तुमने इस ड्रेस के लिए बुकिंग नहीं करवाई, ना ही पैसे दिए। मैं सबसे पहले पैसे देने को तैयार थी, इसलिए तुम मुझे रोक नहीं सकती। स्टोर मैनेजर, ये ड्रेस किसे देनी चाहिए? दुकान की मैनेजर ने नीली नाइट गाउन की तरफ इशारा किया और पूछा, मैडम्स, क्या आप इसी की बात कर रही हैं? हाँ, लिनशिन और झियांग शुवान ने एक साथ कहा। ये मेंगशी और झोंग कियान एक दूसरे को घूर रही थीं। उनकी आंखों की आग देखकर लगता था जैसे नरक की ठंडक हो। मैनेजर ने माफी मांगते हुए कहा, माफ करें, ये ड्रेस 3 महीने पहले बुक हो चुकी है। इसे वेन्या के सीईओ और हेड डिजाइनर मिस्टर वेन्या ने खास उनके नाप के अनुसार बनाया है। इसका भुगतान भी हो चुका है, इसलिए मैं इसे आपको नहीं बेच सकती। जब मैनेजर ने बताया कि ये ड्रेस वेन्या के खुद के डिजाइनर ने बनाई है, तो लिनशिन और झियांग शुवान शर्म के मारे हार मान गईं। झोंग कियान ने उत्सुक होकर पूछा, ये नाइट गाउन कितनी की है? ये ड्रेस उसकी नज़रों में सबसे खूबसूरत लग रही थी। डिजाइन सरल लेकिन स्टाइलिश था। पहली नज़र में ही ये एलिगेंट और शानदार लग रही थी। ध्यान से देखे तो यही तो मतलब होता है, भव्य और फिर भी सादा। मैनेजर ने जवाब दिया, ये नाइट गाउन 75 लाख की है। झियांग शुवान और लिनशिन ने ये सुनकर राहत की सांस ली। शुक्र है कि इसे कोई और खरीद चुका है, वरना अगर पैसे देने जाते और फिर नहीं दे पाते तो कितना शर्मनाक होता। जब झोंग कियान और ये मेंगशी ने कीमत सुनी तो वे उस महिला से जलन करने लगे जिसे अपना इतना पैसा खर्च करवाने वाला आदमी मिला था। ये मेंगशी के मन में एक सवाल उठा, 3 हफ्ते हो गए तो वो आदमी इसे लेने क्यों नहीं आया? दुकान की मैनेजर मुस्कुराई और बोली, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मैं केवल इतना जानती हूँ कि ये आदमी अपनी प्यारी मंगेतर के लिए
खास ये नाइट गाउन कस्टम मेड करवा रहा है। ये उनकी सगाई की पार्टी के लिए है। झोंग क्यान ने उत्सुकता से पूछा, यह आदमी कौन है? उसे लगा कि अगर उसे ऐसा कोई लड़का मिल जाए तो ची यांग को छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। ये मेंगशी और झोंग क्यान दोनों सोचने लगे, हाँ, हम तो जियांग जिले के सभी फेमस लोगों को जानते हैं। पता चले तो सही कि ये ड्रेस किसने बुक की है। इतना पैसा खर्च करने वाला लड़का और फिर भी ड्रेस यहाँ इतनी लंबी देर से पड़ी हुई है। शायद उनकी सगाई में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। अगर वे जान जाएं कि वो कौन है तो परिवार के कनेक्शन से उसे जानना भी आसान हो जाएगा। अध्याय 60। चेयरमैन यहाँ है। ये बात सुनते ही जियांग शुवान और लिन शिन की भी दिलचस्पी जाग गई। अगर कोई आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 75 लाख रुपए की खास नाइट गाउन बनवा सकता है तो वह कोई आम अमीर आदमी नहीं हो सकता। दुकान की मैनेजर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, माफ करें, हमारे खरीदार की पहचान गोपनीय है, मैं इसे नहीं बता सकती। सभी ने नाक सिकोड़ ली। अब उनके पास सोचने के लिए और कुछ बचा नहीं था। फिर मैनेजर ने कहा, अगर आप सब नाइट गाउन खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ रेडीमेड कलेक्शन भी है। ये भी बहुत खास है, हर एक डिजाइन अलग है। मैनेजर उन्हें रेडीमेड कपड़ों के सेक्शन में ले गई। क्योंकि वेनिया एक टॉप लेवल अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड था, इसलिए उनके उत्पादों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। लेकिन उस हाई कॉचर ड्रेस को देखने के बाद बाकी के रेडीमेड कपड़े उन्हें बिल्कुल खास नहीं लगे। साथ ही उनके दाम भी कई लाखों में थे, कुछ 1 करोड़ से ऊपर तक। इतने पैसे में ये कपड़े उनका दिल जीत नहीं पाए। सभी को ऐसा लगा जैसे वे बड़े स्टोर की बजाय किसी सड़क किनारे की दुकान के सस्ते सामान को देख रहे हों। झोंग क्यान थोड़ी नाराज थी। झोंग नुआन की बात सुनकर वो और भी दुखी हो गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यहाँ की नाइट गाउन पसंद नहीं आई, इसलिए मैं अब कुछ नहीं लूंगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि जो मैं लूंगी वही तुम भी लोगे? चलो कहीं और चलते हैं। झोंग नुआन का मन खुश नहीं था, लेकिन जियांग शुवान ने उसे जल्दी से वहां से बाहर ले जाना शुरू कर दिया। जाते वक्त सावधान रहना, अगली बार फिर आना। जब जियांग शुवान और लड़कियां दुकान से बाहर निकली तो दुकान की मैनेजर ने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा कर लिया। उन्होंने बाकी ग्राहकों को छोड़कर सब एक लाइन में खड़े होकर जियांग शुवान को बाहर जाते वक्त 90 डिग्री का नमस्कार किया। कोने के मुड़ते ही झोंग क्यान ने महसूस किया कि अब उसे वो ध्यान और सम्मान मिल रहा है जो वह चाहती थी। झोंग क्यान ने संतोष से कहा, नुआन, देखा, ब्रांडेड स्टोर की सेवा ही अलग होती है, इसलिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और एक सम्मानित परिवार की बेटी बननी चाहिए। तभी हम बाहर जाते वक्त ऐसे आदर और शिष्टाचार का अनुभव करेंगे। अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करती तो अगली बार खुद आकर देख लेना। मुझे यकीन है कि वे तुम्हें इतनी शिष्टता से बाहर नहीं निकालेंगे। झोंग नुआन मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। लिन शिन और ये मेंगशी ने भी दुकान का चक्कर लगाया, लेकिन उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आया। उन्हें उस हाई क्लास ड्रेस के बाद बाकी कपड़े बहुत मामूली लगने लगे थे। जाते वक्त ध्यान रखना, एक दुकान की सहायक ने थोड़ा झुककर उन्हें बाहर तक पहुंचाया। अरे, आप लोगों को क्या हुआ? जब जियांग शुवान और उनकी टीम बाहर निकली तो आपकी स्टोर मैनेजर ने पूरे स्टाफ को बुलाकर 90 डिग्री झुकाकर विदा किया। लेकिन जब हम जाते हैं तो सिर्फ आप अकेले ही क्यों? क्या आप ग्राहकों के बीच भेदभाव कर रहे हैं? क्या उन्होंने कुछ खरीदा था? दुकान की सहायक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये स्टोर मैनेजर ने ही सभी कर्मचारियों को बुलाकर उन्हें विदा करने के लिए कहा था। मैं तो बस एक मामूली सहायक हूँ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैडम, हमारे पास इतने सारे ग्राहक हैं जिन्हें सेवा देनी होती है। अगर आप नाराज हैं तो मैं ज्यादा स्टाफ लेकर आ सकती हूँ ताकि आपको भी अच्छा विदाई मिल सके। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं। लिन शिन को इस भेदभाव से अच्छा नहीं लगा, लेकिन सहायक की बात समझ में आई। आखिर पूरा वेनिया स्टोर तभी तो नहीं आएगा कि सिर्फ एक ग्राहक को सम्मान दे। अगर वो सुपर वीआईपी होती तो बात अलग थी, लेकिन वो नहीं थी। असल में वो स्टोर मैनेजर ही बेवकूफ थी।
जो सोचती थी कि झियांग शुवान कोई बड़ी कुलीन है। झियांग शुवान तो बस 10 साल पहले धन कमाने वाली एक नई अमीर लड़की थी। इसी बीच वो मैनेजर जो सबको बेवकूफ समझ रही थी, तीसरी मंजिल पर अपने ऑफिस में फोन पर बहुत उत्साहित होकर बात कर रही थी। हाँ, मैंने उसे देखा। वह चेयरमैन ही था।